गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आ गए हम अपना नया चैप्टर लेके, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस चैप्टर के हम देखते हैं तो इस चैप्टर में यूं बच्चे सारे सवाल कर लेते हैं, लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम आती है बच्चे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन मिरर या लेंस फॉर्मूले के जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं उनको करने में उनको क्या आती है, दिक्कत। तो हम उसी टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करें। हाँ, इजी क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। हम थोड़े अच्छे सवालों के बारे में बात करेंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जिनके आने के चांसेस है और जो आपका लिए काफी स्कोरिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फिर। देखिए, हम अपना चैप्टर जो शुरू करते हैं वो सीधा, अगर हम यहां से अपना जो चैप्टर है वो सीधा शुरू करते हैं हम मिरर फॉर्मूला के साथ। क्या होता है आपका मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वेर u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, v होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, और f होगा फोकल लेंथ। ठीक है, ओके क्लास, ये होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आपके कॉन्सेप्ट के बारे में। हम सीधा ये ले चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो हमारे ये आ गया है पहला क्वेश्चन, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द नेचर ऑफ द ड्रॉ रे डायग्राम टू शो अ नेचर पोजीशन एंड रिफ्लेक्टिव साइज ऑफ द इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कि सर ऑब्जेक्ट अगर आपका इंफिनिटी पे पड़ा है, ऑब्जेक्ट अगर आपका इंफिनिटी पे पड़ा है तो क्या होगा, यहां से जो भी रेज आएगी उन्हें ये क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा। और डाइवर्स करने के बाद दीज रे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट दैट इज फोकस। ठीक है सर, क्या होगा? तो आपको क्या बताना, नेचर कैसा होगा कि सर इमेज कैसी बन रही है बिहाइंड द मिरर, तो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल और पॉइंट साइज। वर्चुअल एंड क्या होगी आपके, पॉइंट साइज इमेज होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन बिटवीन द इंफिनिटी एंड पोल एंड मिरर, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में पड़ा है कहीं पर भी, चाहे कोई भी पॉइंट हो, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे यहां से जो इंसिडेंट होगी वो सीधी चली जाएगी, दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगी वो सेम एंगल बना के निकल जाएगी। तो आपके ये जो रे है, दीज रे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट एंड इमेज बनेगी आपके। इमेज कहां फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा सर, इरेक्ट दिख रहा है तो छोटू सी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, छोटू सी, तो स्मॉल इमेज बनेगी। और कैसी होगी, वर्चुअल। क्या होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अगर कोई 3 मार्क्स दे रहा है तो वो बहुत भला इंसान है जिसने ये पेपर बनाया है, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है ये आपके। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा अच्छा सवाल दिख रहा है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है। हम जनरली और मोस्ट ऑफ आपके यहाँ पे हम क्लास 10th में u की वैल्यू हमेशा क्या रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ आगे क्या दे रखा है, फोकल लेंथ क्या दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है आपका 20 सेंटीमीटर। सर माइनस क्यों लिखा, माइनस बिकॉज ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है सर, और क्या दे रहा है, टू यूज द मिरर ऑफ फॉर्मूला। देखो वैसे तो आपको पोजीशन ऑफ द इमेज बनानी है, सीधा सीधा से मैथमेटिक्स लगा के आपको
सॉल्व करना है। लेकिन मेरा कंसिडरेशन कभी भी होता है कि कोई भी जब भी एक न्यूमेरिकल देखो तो हल्का फुल्का आप क्या लगा दो, वहां पे आइडिया लगा लो। कैसे लगाओ कि सर एक बार थोड़ा सा इसकी शक्ल देख लूं मैं कि ये पोल है, ये मेरा सेंटर, ये मेरा फोकस। फोकस मेरा कितना है कि सर फोकस आपको दे रखा है, फोकस आपको क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। तो सेंटर कहां होगा, सेंटर होगा आपका 30 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, वो सेंटर होगा आपका 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। हमें पता है सर सेंटर और फोकस पे एक रे रखी, वो कैसे जाएगी, फोकस से, और दूसरी रे जो आपके फोकस से इंसिडेंट हुई है वो कैसे जाएगी, पैरेलल। इमेज कहां बनेगी आपके, बियॉन्ड सी। सो योर आंसर विल बी मोर देन 40 मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा, नेगेटिव। यहां से आप क्या कर सकते हो, अपने चेक भी कर सकते हो आंसर। चलो रखते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। देखो एक बच्चे ये भी गलती करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ यहीं पे वैल्यू रख देते हैं, और वैल्यू रखने के बाद क्या होता है, जैसे ही वैल्यू यहाँ रखते हैं तो उसके बाद उनके मैथमेटिकल वो वहां पे कुछ ना कुछ गलती करते हैं, प्लस की करो माइनस की करो। तो अपने को ध्यान रखना है, अगर 1/v की वैल्यू निकालनी है तो u को वहां पे भेज दो। अगर वो नहीं भेजोगे तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती करने के क्या होते हैं, चांसेस रहते हैं। देखो अब वैल्यू रखो, माइनस का 20 माइनस 1/, माइनस का क्या हो गया 30, माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया। तो अब 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, कि सर मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है हमारी, 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60, 23 जा 60। यहां पे क्या होगा, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस 1/60। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, माइनस का 60 सेंटीमीटर। क्या मैच कर रहा है मेरा आंसर, जी सर। 40 से बड़ा है, यस सर। क्या नेगेटिव है, हाँ। मैं अगर इसका मैग्निफिकेशन, मैं इसके नेचर ऑफ द इमेज देखूं कैसा है, नेचर ऑफ इमेज क्या है सर, नेचर ऑफ इमेज कैसा है सर, नेचर है सर रियल है, इन्वर्टेड है, और सर एनलार्ज है। कैसा है, एनलार्ज। तो क्या पूछा इसने, जस्ट यूज द मीटर आपको। लेकिन मैं यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन भी निकालूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, एग्जाम में शायद इससे मिलता जुलता कुछ आए, तो वहां पे हमें मैग्निफिकेशन भी आना चाहिए। m इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस v बाई यू। सर माइनस को रखो साइड में, इधर देखो v कितना है, माइनस का 60, और u कितना है, माइनस का 30। माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया। मैग्निफिकेशन क्या है, माइनस का 2, ठीक है। और माइनस का 2 का मतलब क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। डन। तो यहां से हमें पता चलता है कि सर ये हमने क्वेश्चन कर दिया है। देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा यहां पे डिस्कस कर लूं, आगे हमारे लेंस में भी काम आएगा। तो इसलिए देखो ध्यान रखना, कभी भी जो आपका मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन से हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें नेचर ऑफ द इमेज बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे आप नेचर ऑफ द इमेज, कि यहां से सर ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकता है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है मतलब इमेज है आपकी इरेक्ट। कैसी है, इरेक्ट। नेगेटिव इमेज है मतलब इमेज है आपकी है इन्वर्टेड। क्यों है इन्वर्टेड सर, कि सर m होता है h डैश अपॉन h, ये दोनों में से एक भी नेगेटिव हुआ मतलब आपकी इमेज क्या बन रही है, उल्टी। और m की दूसरी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वहां पे ध्यान रखना है, वहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर m की वैल्यू मोर देन 1 है, m की वैल्यू लेस देन 1 है, और m की वैल्यू 1 है। तो m की वैल्यू अगर मोर देन 1 है तो क्या होगा, कि सर अगर मोर देन 1 है तो इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज। कैसी बन रही है, एनलार्ज इमेज। अगर लेस देन 1 है तो इमेज कैसी बन रही है, स्मॉल। m बराबर 1 है तो इमेज बन रही है सेम साइज। आप बोलोगे सर इस चीज का फायदा क्या, कि आओ
अब कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि इसको देखते ही हमें कई सारे क्वेश्चन आपके देखते ही लग जाएंगे। कैसे लगेंगे सर? कि देखो जैसे m की वैल्यू सर आपको दे दी, m की वैल्यू -2, कह रहे सर -2 है तो कई जगह कह रहे सर ये तो 1 से कम है। नहीं, हमें इसको अलग पढ़ना है, इसको अलग पढ़ना है। नेगेटिव देखी इमेज कैसी है, नेगेटिव है, और इमेज क्या है, मोर देन 2 है। नेगेटिव है मतलब क्या है आपकी, इन्वर्टेड इमेज है सर। अरे इन्वर्टेड इमेज तो सर रियल होती है रोज, और m की वैल्यू 2 है। 2 होने का मतलब क्या हुआ कि सर इमेज कैसी है, एनलार्ज है। तो एक तो पहली बात आया समझ में। यहां पे और चीज ध्यान से देखो, m की वैल्यू अगर सर माइनस प्लस का 1 दे रखी है, मतलब क्या है सर, +1 है, मतलब वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है, वर्चुअल। और कैसी इमेज है, इरेक्ट इमेज है। क्यों? क्योंकि प्लस बता रहा है आपके इरेक्ट को, और 1 मतलब बता रहा है किसको, सेम साइज को। अरे सर ये तो हमारा कौन सा मिरर बनाता है इमेज, ये हमारा बनाता है प्लेन मिरर। कौन बनाता है, प्लेन मिरर आपकी ये इमेज बनाता है। ठीक है, देखो ध्यान रखना है, अगर जरूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम में आने वाला है। क्वेश्चन आपके देखते ही बन जाएंगे। और अगली चीज जो बताने वाला हूं, आप उससे क्वेश्चन को सीधा बना लेंगे। आपको कोई कई सारे क्वेश्चन तो आपके देखते ही बन जाएंगे। कैसे कि देखो सर ध्यान से देखो, चीजों को थोड़ा सा हम क्या होता है कि हम कई बार चीजों को सीधा आंसर ढूंढने के लिए जाते हैं, थोड़ा सा उन पर टाइम दो, चीजें और ज्यादा समझ में आएगी। कि सर इमेज 2 टाइप की बनती है, एक बनती है वर्चुअल और एक बनती है आपके क्या बनती है इमेज, वर्चुअल बनती है। सर वर्चुअल के बारे में थोड़ा सा हमें और बताओ। वर्चुअल इमेजेस को देखो, वर्चुअल इमेज, अब कोई भी इमेज जो बन सकती है वो आपके 3 टाइप की बन सकती है। देखो वर्चुअल इमेज जो है, पहले तो थोड़ा सा एक और दूसरी चीज यहां बताता हूं, और एक इमेज बनेगी आपके रियल। देखो सर रियल इमेज आपका सिर्फ कॉनकेव मिरर बनाता है। कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर। और रियल इमेज कैसी होगी आपके, इन्वर्टेड होगी। तो रियल इमेजेस आपके कौन बनाएगा, सिर्फ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर भी कैसी बना सकता है, स्मॉल बना सकता है, एनलार्ज बना सकता है, और कैसी बना सकता है, सेम साइज की। तो यू आर ब्रिलियंट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट कि सर स्मॉल कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, when object will be lies between center and infinity। एनलार्ज कब बनाता है, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो, सेंटर और फोकस के बीच में पड़ा हो। और सेम साइज की कब बनाता है, कि जब वो कहां पड़ा हो, सेंटर पे। ठीक है सर। वर्चुअल इमेज आपके कॉनकेव भी बनाता है, कॉन्वेक्स भी बनाता है, और प्लेन भी बनाता है। ठीक है, कॉनकेव कैसे बनाता है, कि सर वो एनलार्ज इमेज बनाता है। कौन सी बनाता है, एनलार्ज इमेज। कॉन्वेक्स कैसी बनाता है, स्मॉल। और कैसी बनाता है, सेम साइज की। तो अगली बार कहीं पे मैग्निफिकेशन देखो तो आप सीधा का सीधा इवन मिरर और उसकी पोजीशन देखते ही बता दोगे। कैसे कैसे, m की वैल्यू -1/3 है, जैसे माइनस है मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है मतलब कौन सा मिरर है आपका, इस तरह कॉनकेव मिरर है, और ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, सेंटर और इंफिनिटी के बीच में पड़ा है। 1/3 का मतलब क्या है, स्मॉल। अगली बार एक क्वेश्चन आया आपके कि जैसे एक क्वेश्चन दे दिया किसी ने कि सर m की वैल्यू मेरे +2 है, कि सर प्लस है मतलब वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल सर तीनों बना सकते हैं, लेकिन 2 का मतलब क्या है सर, एनलार्ज। मतलब किसने बनाई है, कॉनकेव मिरर ने बनाई है। m की वैल्यू सर +1 है, अरे वर्चुअल है, मतलब तीनों बना सकते हैं। तीनों में से किसने बनाई होगी, कि सर 1 है, मतलब सेम साइज है। क्या है आपके, सेम साइज है, मतलब किसने बनाई होगी, प्लेन मिरर ने। तो इस टाइप से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। आपके जो सीधा से इससे कई सारे कॉन्सेप्ट है वो सीधे सीधे लगेंगे, आप ध्यान रखना यहां से। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखो सर, सीधा ही एक ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अगर 60 सेंटीमीटर पे बनी है, एम आपको क्या दे रखा है सर, यहां पे यू दे रखा है कितना, माइनस का 30, आपको वी कितना दे रखा है, वी दे रखा है रियल, एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या बनेगी, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसलिए v की वैल्यू क्या होगी सर, माइनस का क्या हो गया 60 सेंटीमीटर। अगर ये दे रखा है तो आपको फोकल लेंथ निकालनी है, फटाफट से फोकल लेंथ निकल जाएगी, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उम्र गुजर जाती है इस टाइप का सवाल देखने में, इतना इजी क्वेश्चन। -30 प्लस माइनस का 60, सीधा 60 एलसीएम आ गया, 60 एलसीएम आ गया तो क्या आ गया सर, माइनस का 2 माइनस का 1 और आपका आंसर आ गया, आपका आंसर f इक्वल टू आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट। ये तो इजी सवाल था, इस टाइप के क्वेश्चन तो आए तो बहुत खुशी की बात है। अगला क्वेश्चन देखो, ओहो क्या आया है, एक कॉनकेव मिरर है जो कॉनकेव रियर व्यू मिरर है जो ऑटोमोबाइल में यूज हो रहा है, फोकल लेंथ उसकी दे रखी है, आपको फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है सर, पेन चेंज कर लीजिए, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 1.5 मीटर है सर, कॉन्वेक्स है मतलब प्लस का हो गया। अब 3 मीटर हाई बस इज लोकेटेड एट 6 सेंटीमीटर, 6 ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, क्या ऑब्जेक्ट सीधा पड़ा होगा, उल्टा सीधा पड़ा है, इसलिए ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 3 मीटर। इमेज क्या बन रही है कि सर, इमेज बन रही है आपके 6 मीटर पे, ठीक है, सॉरी, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट u इक्वल टू क्या है, माइनस का 6 मीटर है, यूज अ मिरर फॉर्मूला टू डिवाइड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। एक तो सर मैं पहले से कुछ बता देता हूं, मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, अगर मेरा कॉन्वेक्स मिरर है तो ये मैं कुछ नहीं कहता, एक तो स्मॉल बनाएगा इमेज, एक वर्चुअल बनाएगा और क्या बनाएगा, इरेक्ट, और वैल्यू जो है मेरी मुझे पता है बिटवीन कहां होती है, बिटवीन फोकस एंड पोल आती है, मतलब मुझे सीधा सीधा सा पता है मेरी इमेज जो है वो सीधी सीधी से मैं कह सकता हूं लेस देन जो है वो 1.5 होगी, ठीक है, चेक कर लो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v क्या आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। इस 1.5 को 3/2 लिख दूं, किसी को दिक्कत थोड़ी है, तो वैल्यू पुट करो, 1/3/2 माइनस 1/ क्या हो गया 6, तो 2/3 माइनस 1/6, 6 अगर आपके एलसीएम आता है तो क्या आ गया 4 माइनस 1, 3/6, वैल्यू आ गई आपके प्लस का 2, इमेज कहां बनेगी आपके प्लस के 2 मीटर पे। तो ऐसे तो हलवा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, इस सवाल में एक और चीज ऐड कर देता हूं मैं, मैग्निफिकेशन भी बता दूं, -v/u, मैग्निफिकेशन कैसा होना चाहिए सर, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए और लेस देन 1 आना चाहिए। कैसे आएगा कि -v कितना है सर, v आ रहा है 2, u कितना है सर 3 था, 2/3, देखो m की वैल्यू क्या आ गई आपके प्लस का 2/3, मतलब इमेज जो मैग्निफिकेशन है आपका क्या लेस देन 1 है और आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, if you want to obtain a virtual magnified image of an object by using a concave mirror of a focal length 18 cm, चलो फोकल कॉन्केव मिरर दिया है, वर्चुअल इमेज चाहिए सर, वर्चुअल अगर आपको इमेज चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए, देखो बेटा क्वेश्चन को जल्दी से आंसर करने जा, थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ टाइम पास कर लिया करो ताकि थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती है हमारे लिए। वर्चुअल इमेज है चाहिए तो सर आपको फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, रख देंगे सर, कोई दिक्कत बात नहीं है। फोकल लेंथ कितनी दे, फोकल लेंथ 2 तो सर ही माइनस का 18 सेंटीमीटर है, और सर पक्की बात है वर्चुअल बनाएंगे और एनलार्ज इमेज भी बनाएंगे, छोटी नहीं बनाएंगे, आपके ऑब्जेक्ट को छोटा है खराब फील नहीं होने देंगे। अगला देखो, वेयर द शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस, क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर दे दिया, फोकस एंड पोल के बीच में, यूज द मिरर फॉर्मूला डिटरमाइन द
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द इमेज मैग्निफिकेशन इज +2। आ जाओ सर, हमने कहा था वर्चुअल प्लस है मतलब वर्चुअल 2 है मतलब एनलार्ज। आओ इसको देखते हैं। m इक्वल टू क्या हुआ सर, इस टाइप की क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब यहां थोड़ी मैथमेटिक्स अच्छी लगाई है इसने, m बराबर +2 है, इस क्वेश्चन को लगाना है यहां से, यहां पे नहीं लगेगा ये क्वेश्चन, ये थोड़ी देर बाद यहां आएगा। v इक्वल टू क्या आ जाएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, v इक्वल टू क्या आ गया बेटा, माइनस का 2u। अब लगाओ मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f, v कितना हो जाएगा 1/ माइनस का 2u प्लस 1/u। कि सर एक आधा है एक है, -1/2u आया, तब कहेगा किसी नहीं सर हमें तो सॉल्व करके दो, -1 प्लस का 2 -1/2u। ठीक है सर, तो f इक्वल टू क्या आएगा सर, माइनस का 2u, f कितना है सर 18 -2u। देखो बेटा इस चीज की गारंटी है कि जब आप यहां से ये पूरा वीडियो देके निकलेंगे, इस चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अप होने वाला है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस चैप्टर का आपको परेशान कर सके। u इक्वल टू -9 सेंटीमीटर कैसे दिख रहा है, ऑब्जेक्ट फोकस और इसके बीच में है, तो ये क्वेश्चन भी आपके इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स अच्छी नहीं, यहाँ पे रामानुजन नहीं बनना है आपको, वो बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी रखनी है। एक ऑब्जेक्ट है जो व्हेन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट की साइज दे रखी है सर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट एज द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। बिल्कुल सर, आप कहो तो हम थोड़ा सा विस्तार से बात करें। ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर, ऑब्जेक्ट यहां बना, रे पैरेलल आई, फोकस से चली गई, फोकस से आई, रे आपके पैरेलल चली गई और इमेज का बनी सेंटर पे। तो ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा है और सेंटर पे ही इमेज बनी है, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट सेंटर। सर थोड़ा और इसके बारे में बताओ कि सर इमेज बनती है वर्चुअल, इमेज बनती है रियल, इन्वर्टेड और सर सेम साइज। क्या मैं इसे देख के मैग्निफिकेशन लिख दूं क्या सर, कि m की वैल्यू सर एक माइनस होगी, सेम साइज के लिए 1 होगी। आओ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। सर ऑब्जेक्ट पड़ा है आपके सेंटर पे, मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। r इक्वल टू क्या होता है 2f, तो फोकल लेंथ आ गई सर आपके 50 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर दिस इजी क्वेश्चन सीबीएसई। मैग्निफिकेशन, अरे सर वो तो हमने मजे में निकाल दिया, साइन भी निकाल दिया, सब कुछ निकाल के आपने तैयार कर दिया है। तो क्वेश्चन को मैंने क्या कहा, आप अगर रे डायग्राम के साथ जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, हलवा बन जाता है, क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। और अगला क्वेश्चन देखो, आओ सर कहानी कर दूं क्या पूरी, जो चीज तुमसे बाकी रह गई सर हम पूरी कर देते हैं। ये आपका फोकस पड़ा है, डग 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 डग, ये आपकी बन गई इमेज। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे उससे पहले हम अपने बारे में अपनी बातें कर लेंगे। वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है और स्मॉल बन रही है, और सर कि सर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और m की वैल्यू लेस देन 1 होगी। चलो आओ बात करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम कर लिया सर, और पूछो मेंशन द नेचर ऑफ इमेज। अरे मामला भारी है। स्टेट द साइज ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन केस, सर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो यहां वाली साइड कैसी होती है सर, पॉजिटिव होती है, तो ये आपकी साइज क्या हो गई है, पॉजिटिव। अरे सर ऐसे सवाल 2023 में आते थे, अभी आते हैं कि नहीं आते हैं, पता करो भाई, आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, if the optical device to form an erect image of an object is placed in front of the size of 1/2 the object,
द डिवाइस इज द ऑप्टिकल डिवाइस इरेक्ट इमेज। देखो सर आओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे इमेज कैसी है, इरेक्ट, तो क्या वो वर्चुअल भी होगी? हाँ सर वर्चुअल है, मतलब मैं, अब वर्चुअल इमेज कौन बनाता है अपना? कॉनकेव बनाता है सर, कॉन्वेक्स बनाता है, और कौन बनाता है? प्लेन। अपन क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे। फिर कॉन्वेक्स बनाता है एनलार्ज इमेज। कैसा बनाता है? एनलार्ज। ये बनाता है सेम, और ये कैसा बनाता है? स्मॉल। आओ सर पूछ क्या रहे? 1/2। सर इमेज कैसी बन रही है? 1/2 बन रही है, मतलब एच डैश जो है वो h/2 है, मतलब स्मॉल इमेज कौन बनाएगा हमारा? कॉन्वेक्स मिरर। कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर पे इससे ज्यादा सवाल आपने नहीं पूछे गए। विच ऑफ द इन विच कॉनकेव मिरर इज यूज? तो आपका कॉनकेव मिरर कहां यूज आता है? आपके सोलर कुकर में। रियर व्यू में कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों काम आता है? कि सर अगर देखो सर जो कॉनकेव मिरर है वो कैसे बनाता है? इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अगर मैं रियर व्यू मिरर में गाड़ी के पीछे वाला साइड वाला मिरर अगर मैं ये कॉनकेव बना दूं, पहली बात तो सारी गाड़ियां उल्टी दिखेगी, प्लस उनकी साइज जो है वो क्या होगी? कंटिन्यूसली चेंज होगी। अगर वो साइड चेंज होगी, पीछे से ऐसा लगेगा मुझे एक कार आएगी जो जो पास जैसे जैसे पास आ रही है वो बड़ी होते जा रही है, और जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वो मेरे लिए डरावना हो जाएगी। और इवन ये होगा जैसे ही वो फोकस से आगे आएगी तो वो कार एकदम उल्टी से कैसे हो जाएगी? सीधी। तो इसलिए कभी भी रियर व्यू में आपका कॉनकेव मिरर काम में नहीं ले सकते। दूसरा, सेफ्टी मिरर एट शॉपिंग मॉल्स। सर वहां भी यही दिक्कत है। शॉपिंग मॉल्स में आपको बहुत लार्ज एरिया दिखाना है। अगर लार्ज एरिया दिखाना है तो वहां पे ऑब्जेक्ट कैसे कैसे देखने चाहिए? जैसे मैंने आपको कह दिया कि भाई ये जगह है, यहां पर आपको 50 जनों को बैठाना है, तो कैसे 50? ये छोटी छोटी चाहिए। अब आप आए भाई साहब 1 2 3 नहीं, इसलिए अगर अपने को शॉपिंग मॉल में सारी चीजें देखनी है तो इमेज कैसी चाहिए? छोटी और सीधी चाहिए। तो वर्चुअल और स्मॉल इमेज अपनी कौन बनाएगा? आपका कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। ये भी आपका कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स। इन द व्यूइंग द फुल साइज ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ अ बिल्डिंग। सीधी सी बात है, अगेन अगर आपको बड़ी बिल्डिंग को छोटी देखना है तो कॉन्वेक्स मिरर ही काम आएगा। सर कॉनकेव मिरर कहां काम आएगा? इस सोलर कुकर में काम आ रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है? सारी की सारी रे को क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। कि सर डेंटिस्ट काम में लेंगे। डेंटिस्ट क्यों काम में लेंगे? कि डेंटिस्ट जो है उनको जब टिथ को देखना है तो वो सीधे ही देख लेंगे। टिथ को उनको देखना भी है और थोड़ा बड़ा देखना है, ताकि उसके अंदर क्या कर सके? उसे डायग्नोसिस कर सके। इसलिए वो क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर आपके काम में लेते हैं। कहीं और तो नहीं होता सर कॉनकेव? तो सर पहले पापा दाढ़ी बनाते थे, पापा के पापा बनाते थे, पापा तो दाढ़ी रखते हैं। अगला देखो, फॉर द डायग्राम शोइंग अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ द मिरर विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। ऑब्जेक्ट जो है क्या दे रखा है? साइन कैसा है इसका? इमेज कैसे बनेगी? सर 2 मिनट लग बना दूं क्या मैं? आपके पास टाइम है? तो सर यहां से एक रे आएगी, सेंटर से आएगी और सेंटर को जाएगी। दूसरी पोल पे इंसिडेंट करी, सेम एंगल बना के निकल गई और इमेज बनेगी आपके पीछे। अगर पीछे बनेगी तो साइन कैसा होगा? सर कॉनकेव मिरर है, मैं तो कहूं ये इसको भी छोड़ो, कॉनकेव मिरर है तो इमेज कैसी बनाएगा? अगर वर्चुअल इमेज कह रहे हैं, वर्चुअल कैसी बनाएगा? एक तो इरेक्ट और कैसी? एनलार्ज। अगर एनलार्ज इमेज है तो क्या होगा आपका? मोर देन 1, और इरेक्ट है मतलब आपके पॉजिटिव। सो बी आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। बी आंसर इस केस में आपके क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फटाफट से चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आओ सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो, पर बेसिक बात थोड़ी सी कर लो। बेसिक बात नहीं करोगे तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इकलौता ऐसा टॉपिक है जो हमें परेशान करता है। देखते हैं सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जब कोई रे इंसिडेंट करती है किसी एंगल पे, तो एंगल पे रे इंसिडेंट करती है तो रे क्या कर जाती है? आपके बैंड कर जाती है। अगर मीडियम, ये मीडियम आपका डेंसर रेयर मीडियम था और ये कैसा मीडियम था? डेंसर। तो यहां पे आई एंगल पे इंसिडेंट करी है, आर एंगल पे क्या होगी? मुड़ गई। और हम कहते हैं सर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होगा एक कांस्टेंट। ठीक है सर। थोड़ी और बात करते हैं सर,
यहां पे लाइट की स्पीड थी v1, यहां पे लाइट की स्पीड क्या हो गई है v2। तो ये जो v1 अपॉन v2 का जो रेशियो है कि सर v1 क्यों थी, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट सेम क्यों नहीं थी, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि सर लाइट की स्पीड वैक्यूम के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या थी, और उसके लिए ये n आता है, n मीटर जो है आपका वो होगा आपके c बाय v, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी c बाय क्या होगा आपके v। ठीक है, तो यहां पे v1 कितना होगा सर, तो ये v1 बाय v2 का रेशियो किसके बराबर होगा सर, c अपॉन n1 एंड c अपॉन n2। तो ये v1 बाय v2 किसके बराबर होगा, c से c गया, n2 बाय n1। ये n2 क्या है, पहले n2 है दूसरे मिरर का, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n1 क्या है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है सर, अब दिक्कत क्या होती है हमारे साथ, दिक्कत ये होती है कि सर हम जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो थोड़ी हमें चैलेंजिंग लगता है। आओ देखते हैं कैसा चैलेंजिंग लगता है। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया इज, तो आपको क्या दे रखा है, नीटा दे रखा है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर, एक का 6/5 दे रखा है और दूसरे का क्या दे रखा है, n2 4/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट ऑफ x, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आप क्या होगे सर, ये तो निकाल लेते हैं, दिक्कत आती है कि विथ रिस्पेक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू, तो आपने एग्जाम में मार्क्स आते हैं, आपने जैसे 10 मार्क्स का पेपर था, आपके कितना है 7, तो आपने किसी का सर 7 आए तो उसका सवाल क्या होगा सर 7 आउट ऑफ, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू वैसे ही सोचो, y आउट ऑफ x, तो क्या होगा y के जो मार्क्स आए हैं किस में से, x में से कितने आए, क्या देखना है अपने को, y के मार्क्स x के रेस्पेक्ट में कितने हैं, तो y के मार्क्स देखने हैं आपको n2 के किस रेस्पेक्ट में, n1 के रेस्पेक्ट में, किसके देखो वापस से ध्यान रखो, जो 7 के मार्क्स 7 आए हैं आउट ऑफ 10, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रेस्पेक्ट, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x, ये ध्यान रखना है। कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y क्या होगा आपका 4/3 अपॉन क्या हो गया सर 6/5, सर 4 से गया कितना गया 3 आ गया, 2, सो 10 अपॉन क्या हो गया आपका 9, क्या 10/9 आंसर है, जी सर पहला ही आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, आउट ऑफ करके करना है, अपन और एक दो क्वेश्चन करेंगे उससे और आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये पावर 10 की पावर 8 है, ध्यान रखना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3, आपको n ऑफ वाटर दे रखा है 4/3 और n ऑफ ग्लास क्या दे रखा है, n ऑफ ग्लास दिया है 3/2, क्या दिया है 3/2। यहां पे रेस्पेक्टिव द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, सर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ ग्लास इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सर c निकाल लो, एक काम करो, c v n इक्वल टू क्या होता है c/v, तो c इक्वल टू क्या होगा n × v, क्या है सर n कितना है, n दे रखा है आपका 3/2 × 2 × 10⁸, विच विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो v इक्वल टू क्या होगा सर c/n, 3 × 10⁸ अपॉन क्या हो गया 4/3, तो क्या आ गया 9/4 × 10⁸, 9/4 करोगे क्या आ जाएगा 2.25, योर आंसर विल बी 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यूज ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन वाटर, तो नीटा केरोसिन कितना है 1.44, नीटा ऑफ वाटर क्या दे रखा है 1.33। सर एक ध्यान रखना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो क्या है डेंसर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो कैसा है
रेयरर, ठीक है। कंपेयर द मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है कि सर ऑप्टिकल डेंसिटी आपके क्या है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। दूसरी मास डेंसिटी, सर मास डेंसिटी वैसे यहाँ पे इससे पूछना गलत था यहाँ पे, लेकिन मास डेंसिटी पानी की ज्यादा होती है क्योंकि पानी के ऊपर केरोसिन क्या करता है, तैरता है। तो मास डेंसिटी वाटर की, डेंसिटी ऑफ मास वाटर इज ग्रेटर देन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ केरोसिन। द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन, सर डेंसर मीडियम में मतलब स्लो होगा ये, इसमें क्या होगी, थोड़ी फास्टर होगी। बस देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इतने ज्यादा क्वेश्चन क्या कह सकते हैं कि सर ये जो डेंसर मीडियम और ये कैसा मीडियम आपके, रेयर मीडियम है। अगला क्वेश्चन देखो कि डिफाइन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी इन लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ ग्लास ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको एन ऑफ ग्लास दिया है सर कितना, 1.5। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सर ऐसा फर्जी सवाल मत दिया करो, अगली बार हमारे सामने मत आना। C/N किया, मैं ये सीधा लिखूंगा, कुछ अच्छा सवाल दो, ऐसे फालतू का माहौल बना रखा, हुआ बना रखा है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नहीं ऐसे क्वेश्चन मत दो सर, ऐसे क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेवल डाउन करते हैं, तो मेरी गलती है, ऐसे इजी दे दिया। ये आंसर्स पे मत जाइएगा, हम अपने आंसर निकालेंगे। यहाँ देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड 4 द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, अरे सर वापस, अरे यार ऐसे क्वेश्चन दे रहे हो, माहौल बना दिया, ऐसे पूरी दुनिया में हवा बना रखा है हवा बना रखा है कि वो हो कि क्या क्वेश्चन आते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, लाओ लाइए कोई ऐसा सवाल जो हमें परेशान कर ले। n इंटू वी, एन कितना है सर 3/2 और ये 2 × 10⁸ इसने वेलोसिटी इन ग्लास दे रखी है, 2 × 10⁸, ये क्या हो गया सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे वेलोसिटी इन वाटर निकालनी है, C/N करना और अपना आंसर जो आए ठोक देना। छोड़ो अगला क्वेश्चन देखो, अभी इतना इजी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, अगले देखते हैं। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। देखो जो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और सॉरी रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और इसकी क्या होती है आपके, मिनिमम होती है। देखो लाइट जब एंटर करती है, जब लाइट की स्पीड क्या होती है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम थ्रू अनदर मीडियम, तो उस केस में स्पीड क्या होती है लाइट की, चेंज होती है, लेकिन कितनी चेंज होती है कि C/N। स्पीड चेंज होती है, तो स्पीड जो है उसका कौन सा स्पीड जो है, दो फैक्टर से बनी होती है, लैम्बडा एन, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये आपकी रहती है कांस्टेंट, क्या रहती है, कांस्टेंट, लेकिन वेवलेंथ क्या होती है आपकी, चेंज होती है। क्या चेंज होती है, वेवलेंथ जो है वो क्या होती है आपके, चेंज होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी बची है, रेड की बची है, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका हुआ, आपके रेड के लिए, बिकॉज लैम्बडा डैश इक्वल टू λ/n। तो वो अगर मैक्सिमम है, रेड की मैक्सिमम है, मतलब n क्या होगा, मिनिमम, इसलिए रेड की वेवलेंथ क्या होती है आपके, सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखो, the refractive index of glass of water in carbon disulfide is 1.5, n of glass कितना दे दिया सर 1.5, n of water कितना दे दिया 1.33 और n of डाइसल्फाइड कितना दे दिया 1.62। ये नहीं करवाऊंगा मैं, आपको खुद को करना पड़ेगा इस क्वेश्चन, यहां से देखिएगा इसको, क्वेश्चन को मुझे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। अगला क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। ओहो लेंस भैया आ गए हैं, थोड़ा फॉर्मूला देखते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है सर, लेंस फॉर्मूला क्या होता है सर, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और इसका मैग्निफिकेशन होता है v/u। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा लेंस है आपके, कन्वर्जिंग लेंस। कैसा है, कन्वर्जिंग
लेंस है। कॉनकेव लेंस कैसा है? कॉनकेव लेंस कैसा है? वो डाइवर्जिंग लेंस है। इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी सर? पॉजिटिव। और इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी आपके? नेगेटिव। ध्यान रखना, ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस वैसे ही इमेज बनाता है जैसे आपका कॉनकेव मिरर बनाता है। पहला, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। सर ऑब्जेक्ट को रखा है, अगेन यू कितना हो जाएगा आपके माइनस का 60, एफ क्या होता है प्लस का 30 सेंटीमीटर। यहां पे एक बार पोज करना और पोज करके 2 मिनट के आंसर बताना। क्या मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं नेचर ऑफ इमेज बता सकता हूं? सर एक बार देखो तो फोकल लेंथ है 30, एफ पे यू का पड़ा है 2f, कितना हो जाएगा 60। ऑब्जेक्ट अगर 2f पे पड़ा है तो इमेज क्या बनेगी आपके? तो इमेज भी आपके क्या बनेगी 60 सेंटीमीटर पे। तो सर मैं करूं या रहने दूं? कर लो सर। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। 1 क्या हो जाएगा सर 30 माइनस 1 माइनस का क्या हुआ 60, एंड थोड़ी सी मैथमेटिक्स करोगे आपका v जो आ जाएगा, जो v जो है वो आपके क्या आ जाएगा, v जो आएगा आपके 60 सेंटीमीटर आएगा, जो हमें साफ साफ दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन में तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे से है। आपको थोड़ा घुमा के कुछ पूछे तो देखे ना यार, द वैल्यू ऑफ अ मैग्निफिकेशन फॉर एम फॉर अ लेंस इज -2। देखो सर ये वापस से बात कर ले वो जो वहां की थी, यहां पर भी देखो दो तरह की इमेज बनेगी, रियल एंड वर्चुअल। कि सर रियल इमेज कौन बनाएगा? रियल इमेज आपका सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। कैसी बना सकता है? कि सर स्मॉल बना सकता है, सेम बना सकता है और एनलार्ज बना सकता है। स्मॉल कब बनाएगा सर? स्मॉल कब बनाएगा? कि स्मॉल आप बताओ। स्मॉल बनाएगा वो जब ऑब्जेक्ट पड़ा हो सी एंड इंफिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट जो है सर सेम साइज कब बनाएगा? अभी देखा था सर 2f। एनलार्ज इमेज कब बनाएगा? कि सर एनलार्ज तो नहीं पता। एनलार्ज सर जब वो सी और एफ के बीच में। तो वर्चुअल का क्या सीन है? कि सर वर्चुअल तीनों ही बनाएंगे, तीनों के तीनों, पर लेकिन एक बनाएगा स्मॉल, एक बनाएगा सेम और एक बनाएगा एनलार्ज। कि सर यहां तीसरा कौन है? कि तीसरा नहीं है तो हटाओ। स्मॉल वर्चुअल इमेज कौन बनाएगा? कि सर वो बनाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। और ये कौन बनाएगा? उल्टा बोल दिया भाई, ये बनाएगा कॉनकेव लेंस। थोड़ा साफ ही कर देते सर। अब देखो वर्चुअल इमेज कॉनकेव भी बनाएगा और कॉन्वेक्स भी बनाएगा, लेकिन कॉनकेव बनाएगा स्मॉल इमेज। कैसे बनाएगा? जैसा वहां पे कॉन्वेक्स मिरर बनाता था, और कॉन्वेक्स कैसे बनाएगा? वो बनाएगा एनलार्ज। कैसे बनाएगा? जैसे वहां पे कॉनकेव मिरर बनाता था। तो फर्स्ट नेचर ऑफ द एम ऑफ द लेंस इज -2। कि सर एम की वैल्यू अगर -2 है उसका मतलब क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड और कैसी होगी? एनलार्ज इमेज। कैसे बनेगी? एनलार्ज। तो रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज मतलब आपका कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। तो यहां पे यूजिंग द कार्टेशियन कन्वेंशन, द कंसीडरिंग द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। सर नेचर इमेज तो बना दिया आपने। एम की वैल्यू अगर -2 है तो क्या बना रहा है? रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज है। और कोई चीज बता सकते हो? कि साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 2 मिनट सर। साइज ऑफ द इमेज साफ दिख रहा है। अगर m की वैल्यू 2 है मतलब h डैश जो होगा वो ट्वाइस ऑफ h है, लेकिन इन्वर्टेड। और कुछ बता सकते हो सर?
पोजीशन ऑफ द इमेज, सर पोजीशन अभी हमने बताई थी, इमेज जो बनेगी आपके बियॉन्ड सी बनेगी, और साइन ऑफ द हाइट के सर नेगेटिव। और कुछ पूछा है? नहीं पूछा है तो आपको कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसी डेटा से आंसर निकाल लिया है। अगर कोई कैलकुलेशन करना चाहे, लेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, अगर कोई कैलकुलेशन ही पूछ ले तो m इक्वल टू माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा सर v बाई यू, v इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 2u, तो 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, तो 1 अपॉन माइनस का 2u माइनस का 1 अपॉन क्या हो गया u, 2u क्या आ गया आपका एलसीएम, तो माइनस का 1 एंड माइनस का 2 माइनस का 3 अपॉन क्या आ गया 2u, तो ये आ गया क्या आपके 1 अपॉन f आ गया। f कितना दे रखा है 20, तो उल्टा करोगे 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3u, वो भी माइनस का, तो u कितना हो जाएगा आपके, u आ जाएगा आपके 30 सेंटीमीटर। u अगर 30 सेंटीमीटर है मतलब ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर, ये 20, ये 40, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है 30 पे पड़ा है, तो इमेज आपकी बनेगी 60 पे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके अगर आए तो बहुत इजी से क्वेश्चन होंगे और बड़े आसान से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस आर ए एंड बी इज 10 एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है सर, द रेस्पेक्टिवली विच ऑफ विल बी शो अ हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। सर 10 सेंटीमीटर का होने का मतलब क्या हुआ कि इमेज 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर रहा है, 20 सेंटीमीटर का क्या हुआ, इमेजेस को कहां कन्वर्ट कर रहा है, वो 20 थोड़ा दूर, तो ज्यादा अच्छा कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसकी कन्वर्जेंस ज्यादा अच्छी होगी। दूसरा, गिव द रीजन टू जस्टिफाई, और भी देख लो सर, ये तो वैसे इस तरह से बताना है, पावर क्या होती है 1 अपॉन एफ, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर 100, तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो आपके 10 हो जाएगी, वो भी प्लस का। ठीक है, अगला देखो, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या होता है, यहां से जब लाइट इंसिडेंट करती है तो वो क्या करती है, बैंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, और टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करने के बाद यहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, रेयर मीडियम से किस में गई, रेयर से वो गई डेंसर में, फिर वो डेंसर में लाइट का वापस रिफ्रैक्शन होगा, डेंसर से किस में जाएगी, रेयर में जाएगी, तो रेयर से डेंसर में जाएगी, तो रे क्या करेगी, अवे टू द नॉर्मल बेंड करेगी। लेकिन सर अगर मैं अपनी नॉर्मल वो रे जो सीधी आ रही थी उन दोनों को देखूं तो दीस बोथ आर रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, कैसी होगी, पैरेलल टू ईच अदर, और ये जो डेविएशन हुआ है इसको बोलते हैं लेटरल डेविएशन। क्या बोलते हैं, लेटरल डेविएशन। ठीक है, लास्ट देखो यहां पे अगला क्वेश्चन फटाफट से, क्या क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ अ 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। आपको इसमें क्या दे रखा है इसने, आपको इसमें दे रखा है इसने height of the object is 2 centimeter and height of the image is 8 centimeter। अभी देखते हैं कैसा है, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखता है, when object is u equal to कहां रखा हमने 6 सेंटीमीटर पे, पर अभी इसने नेचर ऑफ द इमेज नहीं बनाया, आर ऑन द सेम साइड, कि सर ऑब्जेक्ट और इमेज जो है सेम साइड पे, अगर सेम साइड पे है, ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, तो सेम साइड पे कब होता है, जब आपका ये लेंस एक वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, तो आपकी इमेज कैसी है, आपकी वर्चुअल, कैसी इमेज है, वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज है तो कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी। बस यही ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में, ये ध्यान रखते हैं सबसे पहला काम सर, एच डैश जो है आपका वो कैसा होगा प्लस, तो यहां से मैग्निफिकेशन निकालो, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू कितना हो गया सर 8/2, मैग्निफिकेशन है सर प्लस का 4, दिख ही रहा है सर राइट साइड में है, प्लस का 4 होगा। उसके बाद नेचर ऑफ द इमेज से वर्चुअल, इरेक्ट और
एनलार्ज है। फिर क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ द इमेज। सर m इक्वल टू क्या होता है, v बाई यू। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू यू। तो वो तो सीधा ही दिख गया सर, v क्या है m 4 इंटू यू कितना है सर 6, 24 सेंटीमीटर। अगला द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ क्या होगी वो निकाल लेते हैं सर, वो अब आप निकालोगे। ये 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये वाला काम आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसका जो आंसर है वो मुझे स्क्रीनशॉट करके कमेंट्स में करेंगे, ठीक है। अगला टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 ऑन द स्क्रीन। सर ये सवाल नहीं करेंगे हम, ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। m क्या है, माइनस का 1 है। माइनस मतलब इन्वर्टेड इमेज, 1 मतलब सेम साइज। इन्वर्टेड इमेज है मतलब रियल होगी। रियल कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। सेम साइज की कब बनाएगा, जब आप उसे 2f पे रखोगे, खत्म सवाल। फोकल लेंथ अगर आपकी 20 है तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2 इंटू 20। ऐसे क्वेश्चन तो नींद में हो जाए, भगवान से दया करना, पूजा करके जाना कि सर ऐसे क्वेश्चन देना। 2-4 ऐसे क्वेश्चन आए नहीं और फिजिक्स में माहौल बना क्या होगा। लास्ट जो माहौल बनाने वाला क्वेश्चन यही है। मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है इससे थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत रहती है और यही क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये आपको एक डेटा दे रखा है, इस डेटा को थोड़ा ध्यान से देखना। इस डेटा को अगर मैं देखूं, आपको डिफरेंट पोजीशन दे रखी है। मुझे इस क्वेश्चन को पकड़ना है कहां से, कि जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज कहां बनती है, 2f पे इन्वर्टेड इमेज बनती है। बस ये देखिए इमेज नंबर 4 को ध्यान से, बाकी सब गए साइड में। कि सर जब ऑब्जेक्ट को 40 पे रखा तो इमेज भी कहां बनी, 40 पे। बस सर ये मेरी डिस्टेंस कितनी है, 2f है। 2f की वैल्यू 40 है तो f की वैल्यू 80 हो जाएगी सर। बिल्कुल सर, f की वैल्यू 80 हो जाएगी। जिसके 80 हो गई है उसके 10th भी हो गई है ठीक है। फोकल लेंथ क्या आ जाएगी यहां से सर 20 सेंटीमीटर। रीजन नहीं बताएंगे, चुपचाप दिख रहा है सर रीजन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि 2f पे ऑब्जेक्ट को रखा। मैग्निफिकेशन ऑब्जर्व नंबर 3। सर ये ऐसे सवाल मत दो, ये हमारी एकदम रेस्पेक्ट डाउन करते हैं। सर v दे रखा है 60, u दे रखा है माइनस का 30। हम मैग्निफिकेशन मैं नहीं बताऊंगा, चलो बताई दो माइनस का 2। नेचर ऑफ इमेज आप बताओगे मुझे, इसका नेचर ऑफ इमेज आप लिख के दोगे कि रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, कैसी है। नेचर ऑफ इमेज आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। द न्यूमेरिकल मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2। सर 1 और 2 का आप देखना है, ये वाला जो काम है। हाँ ये चीज बता सकता हूं कि ऑब्जेक्ट भी u इज नेगेटिव। ये देखो यहां पे आपका u और v दोनों नेगेटिव है। केस 1 बड़ा इंटरेस्टिंग है। केस 1 को देखे, u एंड v बोथ आर नेगेटिव। बोथ नेगेटिव मतलब दोनों लेफ्ट साइड में है, दोनों लेफ्ट साइड में है मतलब अगर इमेज आपकी लेफ्ट साइड में है तो इमेज कैसी होगी आपके, वर्चुअल होगी। वर्चुअल होगी मतलब आपकी कैसी इमेज है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज है। मैग्निफिकेशन तो दिख ही रहा है, इसका मैग्निफिकेशन 4 हो गया, प्लस का इसका मैग्निफिकेशन आपके माइनस का 4 है, इसका मैग्निफिकेशन आपके माइनस का 2 है, इसका मैग्निफिकेशन माइनस का 1 है, इसका मैग्निफिकेशन माइनस का 1/2 है और इसका मैग्निफिकेशन 1/4 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। What is the distance from a convex lens should be placed to get an image of the same size of the object on the screen? सर अभी अभी हम आधे घंटे डिस्कस कर चुके हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद को करना है। ये ऐसे क्वेश्चन भी बताने लग गए तो फिर वाह। लास्ट अगला देखो, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है, f दे रखा है 20 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड बी अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस, सर v दे दिया है
कितने भी आप क्वेश्चन को फंसा लो, हम डेटा तो निकाल ही लेंगे। क्वेश्चन से बस डेटा निकालना आना चाहिए, जैसे डेटा निकला नहीं अपना काम हो जाएगा। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज इज फॉर्म। सर कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है और यू दे रखा है आपको 15, वी दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर। देखो सर 15 सेंटीमीटर अगर दे रखा है तो ये 15 सेंटीमीटर इमेज 15 सेंटीमीटर पे कब बनेगी? क्या सर यू देख लीजिए अपने, एक तो क्लियर बात है इमेज कहां बन रही है, फोकस और पोल के बीच में बन रही है। वापस से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगेन ध्यान रखना है सर, क्या मैं यहीं पे वैल्यू पुट कर दूं? नहीं, वैल्यू हमें यहां पुट नहीं करनी है। 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। v कितना हो गया? 1/15 माइनस 1/ माइनस का क्या हुआ 20, एलसीएम आ गया आपके 64, 4 प्लस 3, यू आ जाएगा 20/60/7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, खत्म। ठीक है, थैंक यू क्लास। देखो इस क्लास को करने के बाद मैं डेफिनेटली, मुझे आप पे विश्वास है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने कवर नहीं किया है। अगर कुछ भी बचता है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें स्क्रीनशॉट भेज के मुझे कमेंट्स में स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर